डिटर्मिनेशन यानी सारणी का वीडियो नंबर 2 4 डिजिट बीजडी मैथमेटिक्स के लिए। और इसमें मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन से एक सारणी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन मान ज्ञात करने वाला भी छोटा मोटा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसमें देखेंगे। इसको R1 R2 R3 यह होगा C1 C2 C3। तो किसी में से कोई सी रिएक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि C1 में से C2 घटाना या C2 में से, वो आपको पहचानना है कि कहाँ से हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे ही C1 C2 C3, ये होगा हमारा C1, ये होगा C2, ये होगा C3, ये रो पहली रो R1, ये R2 और ये R3। तो आप अपनी रिएक्शन देखेंगे। जैसे अगर इसमें से ये घटा दें, 19 में 9 घटाएंगे 10, यानी जैसा मिल जाएगा। 17 में 12 घटाएंगे 5, ये आ जाएगा। और इसमें से ये घटाएंगे, ये आ जाएगा। यानी कि C1 = C2, मतलब दो रो हमारी बराबर हो जाएंगे। तो मैं एक रिएक्शन कर रहा हूँ C3 टेंस टू C3 - C2, C3 टेंस टू C3 - C2। तो ये कंडीशन जहाँ रिएक्शन करेंगे वही करेंगे केवल, बाकी एक साथ रखी रहेगी। 19 - 10, 17 - 5 और 17 - 8। तो ये हो जाएगा 10 5 8 9 12 9, ये हो जाएगा 9 9 12 9। दो रो आपस में बराबर हैं, सॉरी दो कॉलम C2 = C3। तो यहाँ पे C2 का मान C3 के बराबर है। जो एलिमेंट C2 में है सेम वही एलिमेंट C3 में भी है। दैन इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सारणी में कोई सी दो रो अथवा दो कॉलम के मान समान होने पर सारणी का मान 0 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा छोटा मोटा आता रहता है जहाँ पे वैल्यू 0 आती है या सोल्व करनी होती है, ठीक है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट सोल्व भी कर देते हैं, तब भी 0 आएगा, परंतु उसमें क्या लग जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वहाँ पे एग्ज़ाम में टाइम होता नहीं है, ठीक है। ये आंसर आना है A - का B, B - का C एंड C - A। ये वैल्यूज़ इसकी लानी है, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करके आंसर बनाना होगा। तो सबसे पहले A - B बनाएंगे। A - B कब बनेगा, इसमें से ये घटा दें, B - C इसमें से ये घटा दें, यानी कि C1 टेंस टू C1 - C2 एंड C2 टेंस टू C2 - C3। दो रिएक्शन हमने किया, C1 की जगह C1 - C2, 1 - 1, A - B, A² - का B², 1 - 1, B - C, B² - C², 1C C²। ये बन गया हमारा 0, A - B, ये A - B, A + का B, 0, B - C एंड B - C, B + C और 1C C², ठीक है। तो यहाँ पे 0 A - B, यहाँ भी A - B और A + B है। C1 से A - B कॉमन ले लेंगे एंड C2 से B - C, क्योंकि 0 की गुणा में A - B भी होगा, यहाँ भी 0 की गुणा में B - C भी होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, C1 से A - B कॉमन ले रहा हूँ और C2 से B - C कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा 0 1 A + B, यहाँ B - C कॉमन लिया 0, B - C कॉमन लिया 1 एंड B + C 1C C², ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दो चीज़ें हमारी आ चुकी हैं, A - B, B - C आ चुका है। बाकी हम कर देते हैं सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहली जो रो है इसको हम R1 कहेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो ये A - B, B - C ऑलरेडी रखा ही है। पहला एलिमेंट 0 0 के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा, इसकी यहाँ गुणा होगी, तो वो 0 ही होना है। और -0 के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इसकी यहाँ गुणा C² - C A + B + 1 के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा। इन दोनों से 0 आ चुका है। 1 के अकॉर्डिंग इसकी यहाँ गुणा माइनस इसकी यहाँ गुणा, यह होगा B + C -1 के अकॉर्डिंग A + B, ठीक है। ये हो गया हमारा A - का B, B - का C, 0 - 0 प्लस B + C - A - का B, ठीक है। इसको अब हम कर देते हैं सॉल्व। यहाँ से हमारा B से B कैंसिल हो गया,
तो बचता है a माइनस का b, b माइनस का c एंड c माइनस का a माइनस का b माइनस c माइनस a जो हमें लाना था। ठीक है, तो इसी प्रकार से छोटे बड़े सारे क्वेश्चन आते चले जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इसका मैं एक सेट सारणिक एंड अवयव दोनों का मेरा 125 क्वेश्चन का सेट है, वो भी मैं पूरा का पूरा आप लोग को दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी केवल स्टार्टिंग है। एक्स यहाँ पे दिया है y प्लस जेड, जेड प्लस 6, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 0 आना है। तो आप इसमें से अगर घटा के चलेंगे 1 में से 1 एक्स माइनस वाई, ये घटाएंगे तो y माइनस एक्स, इस तरह से कुछ होगा। या तो ये कम करेंगे, इसमें ये जोड़ दें कंप्लीट भी C1 में C2, तो फिर पूरा का पूरा कॉमन निकाल लेंगे, दो टर्म एक जैसे हो जाएंगे, 1 बन आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं टेंस कर रहा हूँ C3 टेंस टू C3 प्लस C2। ठीक है, मैंने एक रिएक्शन किया, C3 टेंस टू C3 में C2 जोड़ दिया, यह हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लेंगे, 1 1 1, और ये होगा x बाई जेड 1 1 1। C1 बराबर है C3 के, यानी कि दो कॉलम्स इसमें इक्वल हैं, तो इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। किसी भी सारणिक में दो रो अथवा दो कॉलम के मान समान होने पर सारणिक का मान 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, वो ज़्यादा आने के चांसेस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस का c 2b 2c, बहुत बार आ चुका है एग्जामों में, a माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस का b इक्वल टू आ रहा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, b प्लस सी का क्यूब। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, तो हमें क्यूब बना के चलना है, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब कैसे आएगा। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लाने के लिए a प्लस बी प्लस सी बनाना पड़ेगा। इसमें 2b जोड़ें तो b बन जाएगा, प्लस ये जोड़ें तो c बन जाएगा। ऐसे ये टर्म एक जगह जोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे बन चुका होगा, उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम अब रिएक्शन करें R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रो R1 है, ये R2 है, R3। R1 में R2 प्लस R3 जोड़ देते हैं, तो a माइनस बी माइनस सी प्लस का 2b प्लस का 2c, तो ये b प्लस सी हो जाएगा, यह अगर 2b है, ये 2c है, यानी 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस का 2c, और ये अगर 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस का b, और यहाँ पे है b माइनस सी माइनस ए, ये 2c है, ये 2b है, c माइनस ए माइनस b, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी 2b 2c, और हो गया a प्लस बी प्लस सी b माइनस सी माइनस ए 2c, ए प्लस बी प्लस सी 2b सी माइनस ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी R1 से कॉमन ले लेंगे। R1 से अगर हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट लाइन जो बनेगी हमारी, वो मैं लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन लिया, बना 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस ए 2c एंड 1 2b सी माइनस ए माइनस बी। ऊपर बन आ चुका है। अब अगर कुछ और करने का प्रयास करें तो यहाँ से ये घटा सकते हैं, और घटाएंगे तो एक 0 बन जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ b में से b घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और b घटाएंगे तो माइनस कर b माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे यहाँ पे प्लस बी प्लस सी कहीं ना कहीं को बन जाएगा। यानी कि दो रिएक्शन में कर रहा हूँ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, दूसरी है C2 टेंस टू C2 माइनस का C3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। ये इसका कोई खास ज़्यादा ऐसा रूल नहीं होता है, ये घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, जो रूल थे जनरली वो बता ही चुके हैं, है ना। कुछ कॉमन वगैरह फैक्टर्स आना है, वो भी मैं हैंड टू हैंड कन्फर्म कर दूँगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें को बहुत ज़्यादा डिफाइन किया जाए। ठीक है, ये सब लोगों को आता भी होगा।
-2c -c ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट लाइन हमारा बनता है a + b + c बाहर कॉमन है, ये 0 है, और a + b + c, और ये हो जाएगा 0, ये 0, और ये हो जाएगा हमारा a - b - c, और यहाँ पे a + b + c 1 2b c - a - b। यहाँ से हम क्या करेंगे, a + b + c कॉमन लेंगे, इससे भी a + b + c कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, a + b + c। C1 से a + b + c कॉमन लेंगे, और C2 से भी a + b + c कॉमन लेंगे। तो एक a + b + c पहले से था, एक और कॉमन C1 से आ गया, एक और कॉमन किससे आ जाएगा, C2 से आ जाएगा। अब बचेगा 0 1 0 0 -1 1 1 2b एंड c - a - b। तो चीज़ें बच रही हैं। a + b + c का क्यूब आ चुका है, जो हमें आंसर लाना था। बाकी इसको अगर सोल्विंग करते हैं एक्सपेंड टू r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार अगर हम करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या बनना है, 0 बनना है, ठीक है। तो 1 बनना है, ठीक है ना। इसको सॉल्विंग करने पे वैल्यू 1 आना, 0 के अकॉर्डिंग करेंगे, ये क्वांटिटीज़ आएगी, 0 ही रहेगा, ठीक है। और अगला जो एक्सपेंशन होगा 0 के टर्म में मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये माइनस ये होगा, -0 के टर्म में ये माइनस ये होगा, वो भी 0 ही आ जाएगा। 1 के टर्म में ये माइनस ये, यानी कि 1 - 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही हो जाने वाला है। तो यहाँ पर बचेगा a + b + c का क्यूब, 0 - 0 + 1, यानी कि a + b + c का होल क्यूब। ये हमारा आंसर आ चुका है। यही हमें लाना भी था, a + b + c का होल क्यूब।